हमारा उद्देश्य ये था कि इस क्षेत्र को हमें आगे बढ़ाना है, सामाजिक शिक्षा एवं सामाजिक उत्थान को लेकर के यहाँ अपना बैठना और काम करना शुरू किया। आज इस यहाँ के डायरेक्टर ने, प्रिंसिपल ने करके दिखा दिया है कि नहीं, यहाँ भी हम कम फीस लेकर के भी बिना दौड़ाए इधर उधर शांतिपूर्ण जगह में रहते हुए बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं, ये प्रमाणित किया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हमारे साथ में जो शख्सियत आप देख पा रहे हैं वो अक्षर ज्योति पब्लिक स्कूल के वाइस चेयरमैन भी हैं और सुशील गुप्ता जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे प्रथम मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में गोसाईगंज जैसी ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिठौली कला में आपने यहाँ पर ये जो विद्यालय डाला है, क्या विचार मन में आया जो आपने ये विद्यालय यहाँ पर निर्माण करवाया? हमारी एक समिति बनाई थी हम लोगों ने, काफ़ी वरिष्ठ लोग थे और कुछ उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे। सबका एक मन आया कि इस क्षेत्र में कुछ विकास करते हैं और इस विचार को आगे बढ़ाने का काम डायरेक्टर मैडम ने किया। इनको कहा गया कि उसमें जयपुर में पढ़ा रही थी, तो जो चेयरमैन हमारे प्रमोद गुप्ता जी, उन्होंने इनसे कहा कि मीनू यहाँ काम छोड़ दो, अब तुम अपना काम करना, मैं शुरू करवाता हूँ। तो हमारे प्रमोद गुप्ता जी हो गए, हमारे आर.डी. त्रिपाठी जी हैं, हमारे टी.एन. सिंह साहब हैं और बहुत से भरत राज सिंह जो एसएमएस के डायरेक्टर जनरल भी, ये सब बड़े बड़े लोग मेंबर हैं। बालिका के डीजी भी मेंबर इसके सोसाइटी के हैं। तो हम लोग यहाँ विजिट किए और हिम्मत बन रही थी, कई बार लग रहा था नहीं हो पाएगा, लेकिन मैडम ने हिम्मत बांधी कि नहीं, हम काम करेंगे यहाँ। तो हमारे अध्यक्ष ने आगे बढ़ाया और यहाँ काम शुरू किया गया। तो इस तरह से काम शुरू किया गया और हमारा उद्देश्य ये था कि इस क्षेत्र को हमें आगे बढ़ाना है। एक्चुअली हम भी गांव के ही पैदा हुए, गांव में रहे। अब गांव हमारा तो दूर पड़ता, उतना नहीं जा पाते, वहाँ इतना बढ़िया नहीं कर सकते। तो एक बार चलो सब लोग मिलके यहाँ कुछ किया जाता है। सब लोगों ने मिलके मैडम को कमान सौंपते हुए कि आप संभालो, हम लोग पीछे साथ देंगे आपका। तो मैडम ने सामाजिक शिक्षा एवं सामाजिक उत्थान को लेकर के यहाँ अपना बैठना और काम करना शुरू किया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से हाल ही में रिजल्ट आए और अक्षर ज्योति पब्लिक स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अंक प्राप्त किए। आज आपके यहाँ एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी रखा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। बच्चों का अचीवमेंट अकेले बच्चों का नहीं है, हमारे टीचर्स का भी है, हमारे मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन और सभी सदस्यों का भी है। सब लोग इससे बहुत खुश हैं कि आज बच्चे इतना परफॉर्म कर पा रहे हैं। हमें ये जान के बहुत खुशी होती है। लोग कहते हैं गांव बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो कर नहीं पाएंगे, इनको बड़े बड़े स्कूल भेजो, बहुत दूर पढ़ने भेजो, बड़ी बड़ी फीस दो तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। आज इस यहाँ के डायरेक्टर ने, प्रिंसिपल ने करके दिखा दिया है कि नहीं, यहाँ भी हम कम फीस लेकर के भी बिना दौड़ाए इधर उधर शांतिपूर्ण जगह में रहते हुए बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं, ये प्रमाणित किया है। इसकी बहुत खुशी हम लोगों को। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो शिक्षकों की टीम है वो आपकी लखनऊ से यहाँ पर आ रही, क्योंकि बेहतर शिक्षक ही विद्यालय को बेहतर बनाते हैं, इस पर सर क्या कुछ कहना चाहिए? ये तो ध्रुव सत्य है, जो टीचर ही चीज़ों को आगे बढ़ाता है। आप देखेंगे बच्चे टीचर्स बहुत मानते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप अपनी मदर की बात नहीं सुनते हैं, टीचर कहेगा तो मान लेंगे। टीचर की ये वैल्यू होती है। तो टीचर जब पढ़ाता है और बताता है, बच्चे उसको ध्यान रखते हैं और जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो ज़्यादा ही अनुसरण करते हैं चीज़ों का। ये टीचर का होता बहुत बड़ा है, उसको शब्दों में नहीं मान सकते। तो टीचरों का जो प्रयास है वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। उनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं था। ये तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ने यह तय किया, हम टीचर गाँव के क्षेत्र के नहीं रखेंगे, एक हम बाहर से अनुभवी टीचर लाएंगे जो अच्छा पढ़ाएँ। तो ये निरंतर लगे रहते हैं, लोग ढूंढते रहते हैं। कोई टीचर कहीं से आया, अभी इन्होंने कि इंग्लिश का टीचर रखा हुआ है जो बेंगलोर में कहीं पढ़ा रहा था, उसको अपने पेरेंट्स के पास आना था, यहाँ उन्होंने अप्रोच किया इनको, तो उसको रखा है। अभी मतलब चुनते ही लोग ढूंढते रहते हैं, कोई बढ़िया टीचर कहीं दिखाई पड़ रहा है, उसको हम यहाँ लाएँ और बच्चों के बीच में रखें। ये इसलिए बच्चे टीचर्स हमारे अच्छे हैं। और टीचर्स कोई प्रॉब्लम कोई हो तो ये लोग पूरा सुनते हैं। मौका लगता है कभी मैं आता हूँ, मैं पूछता हूँ कोई दिक्कत किसी को हो, बच्चों को भी देखता हूँ, ये लोग भी टीचर बच्चों को देखते हैं, मैं भी बच्चों को पूछता हूँ पढ़ाई कैसी हो रही है, कभी क्लास में जाके बैठ के देखता भी क्या हो रहा है।
तो हमें लगता है हम सब लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं किसी से भी है, पूरी टीम हमारी एक साथ काम करती है, चाहे प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, बच्चे हो, टीचर, हम सब एक फुटिंग पर खड़े होते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, सबसे फीडबैक लेते हैं और बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। इसी का परिणाम है। सर, विद्यालय के लिए एक प्रधानाचार्य एक धोरी की तरह होता है, उसी की धोरी पर पूरा विद्यालय संचालित होता है, उसके नेतृत्व में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने प्रधानाचार्य के लिए? निश्चित रूप से मैंने कहा ना, ये टीचर, ये प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ढूंढते हैं, निशाना लगा रहते हैं को बढ़िया टीचर यहाँ ग्रोथ कर रहा है और उसको लाने की कोशिश करते हैं। जब 2-3 ढूंढ लेते हैं तो डायरेक्टर मैडम से कहते हैं मैडम ये इनको रखना है हमको, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ मैडम इंटरव्यू लेते हैं, ये लोग फिर बढ़िया रखते हैं इस तरह से। तो बिना प्रिंसिपल के एक्टिव होने के यू कैन नॉट ड्रीम एनीथिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन। सर, एक सवाल मेरा और रहेगा कि आज के समय में एक चुनौती बन गया है, चाहे जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को लेकर के, कि गाड़ियों का, क्योंकि कई अभिभावक हैं, कई ऐसे हादसे भी देखने के लिए मिलते हैं, तो उस पर किस तरीके से मैनेज करते हैं ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को आप? सर, प्राइवेट स्तर पर है या विद्यालय प्रबंधन की ओर से है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाती, क्या है? मैंने इसमें प्राइवेट लोगों को इनकरेज करने की कोशिश किया। ये कोशिश की गई, अगर कहीं उस गांव में कोई वैन रखता हो, वो इसको गवर्न करे, तो देखिए एक आदमी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एक गाड़ी गांव में आएगी, गांव का आदमी खुश होगा, बच्चे भी, उनको भी फायदा क्या होगा, एक उनको एक ग्राउंड लगाना पड़ेगा आने के लिए, जाने के लिए, दिन में कुछ काम भी कर सकते हैं। तो प्रमोट तो हम प्राइवेट को किया, लेकिन कभी कभी वहाँ गाड़ियाँ नहीं बन पाती, तो हम कोशिश करते हैं प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य खाली हमको कुछ कमाना नहीं इस मामले में है। हम चाहते हैं कि लोग आगे आएँ, उनको रोज़गार मिले, आगे बढ़ें वो लोग। तो हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को बहुत बढ़ावा देते हैं और कुछ गाड़ियाँ अपनी भी रखी जाती हैं, कोई ना आए तो हम व्यवस्था कर लें, और उसमें भी बिल्कुल एट पार व्यवस्था रहती है। सच तो बताएं, जो फीडबैक हमको मिला है, हमको जो घाटा होता है वैन में ही होता है और बच्चों को लाने में दिक्कत ना हो, इसलिए सारा फोकस रहता है, पेरेंट्स को परेशानी भी ना हो, बच्चे भी आएँ, तो पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं और बच्चे आते हैं। हम कहना चाहते हैं जितना हो सके अगर प्राइवेट लोग व्यवस्था करें, उनको रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, वो अच्छा रहेगा। नहीं तो हम व्यवस्था करेंगे ही करेंगे। एक बस से बस की व्यवस्था कॉलेज की ओर से की गई है, कुछ वैन की व्यवस्था की गई है। बस में एक कंडक्टर कहते हैं, जैसे एक रहता है, बच्चों बैठाता है, लाता है, तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था। एक और बड़ी बात यहाँ पर है, जो लोग आज नहीं तो कल रियलाइज़ करेंगे, आप बड़े स्कूलों में भेजते हो, ऑन रोड विद्यालय बने हुए हैं। कई लोगों ने कहा अरे आपका विद्यालय था अंदर है, फिर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। हमने कहा चिंता मत करो, सबसे पीसफुल प्लेस है ये, यहाँ कोई ट्रक की आवाज़ आने का स्कोप नहीं है, बच्चे शांतपूर्ण वातावरण बढ़िया पढ़ेंगे। जो आदमी रियलाइज़ करेगा, जिसको वातावरण से प्यार है, वो यहाँ ज़रूर भेजेगा पढ़ने के लिए। और इस दिशा में काम हो रहा है, बच्चे आराम से आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे साइकिल से भी आते हैं, गाँव के बच्चे तो पैदल ही आ जाते हैं यहाँ, इसीलिए बढ़िया पढ़ पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल और भी रहेगा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के लिए एक्टिविटी के लिए गाइडेंस देने की जो व्यवस्थाएं हैं या खेल कूद संबंधित, इसको लेकर के समय समय पर विद्यालय प्रबंधन क्या चीज़ें उपलब्ध करवाता है? इसको लेकर के डायरेक्टर मैडम इतना ज़्यादा उत्सुक रहती हैं। आपको बताऊं, शुरू से पहले एक शुरू हुआ था, ईडेक अपना टेक्निक लेकर के आया था, उनको इन्वॉल्व किया, टीचर्स को ट्रेंड किया कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों ने पढ़ा। उसके बाद में फिर एक और आया था, क्या नाम था, लीड स्कूल आया। उसमें क्या था, हम लोगों ने हार्डवेयर लिए, पूरे टीवी लगवाए थे हर कमरे में। उसमें ये हुआ था कि जो बच्चा पढ़ेगा पूरा उसका फीडबैक जाएगा पेरेंट्स के पास में। लेकिन हुआ जैसे ये इंस्टॉलेशन हो रहा था, कोविड आ गया। कोविड आते ही चीज़ें हमारी बेकार हो गई, 2-3 साल में सामान खराब हो गया। तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना नया अभी किया, एआई का, अभी एआई का भी हुआ, तो एआई को लेकर के लोग आए। आज हमारे विद्यालय में बच्चों को एआई पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए हमारे यहाँ कोई फीस भी एक्स्ट्रा नहीं ली जा रही है, नेचुरल फीस है, उसी में हमने मैनेज किया हुआ है। मतलब हमने क्या, डायरेक्टर मैडम वगैरह से मैंने प्रिंसिपल से मैनेज करते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं पीछे से, हम भी क्या, हमारे चेयरमैन सब मेंबर मिलकर अपना विचार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो एआई का भी यहाँ टीचिंग शुरू हो गई है, और छोटे से बड़े बच्चों तक के लिए हमारे बच्चे कहीं जाएँ, ये ना हो कि अरे ये तो हम जानते नहीं क्या होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा खेल कूद हमारा बढ़िया मैदान है, क्रिकेट के हम मैच करवाते हैं, कंपटीशन करवाते हैं। ये लोग आप प्रिंसिपल बहुत इंटरेस्ट लेते हैं सब चीज़ों में, तो आसपास से विद्यालयों के बच्चों को बुलाते हैं, कंपटीशन करवाते हैं, उनको पुरस्कार वितरण करवाते हैं। खेल क्रीड़ा का कोई समय तय किया इन लोगों ने, उन्हें महोत्सव करवाते हैं, सब आते हैं, बढ़िया करते हैं। तो जैसा कि हमारे साथ में अक्षर ज्योति पब्लिक स्कूल के वाइस चेयरमैन सुशील गुप्ता जी थे, और जिन्होंने
इस ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय अक्षर ज्योति पब्लिक स्कूल का निर्माण करके बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं और विद्यालय प्रबंधन लगातार सफलता की ओर बढ़ रहा है। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डे से नमस्कार।